वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता श्री टैरो। स्वागत है आपका। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो ओम साई राम सबको। बहुत सारे लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। मेरे पास कई सारे लोग आ रहे हैं ये मैसेज लेके कि श्वेता मेरी अच्छी खासी शादी चल रही थी और अब पता नहीं क्या हुआ, हमारी बात नहीं हो रही है, डिवोर्स तक मैटर पहुंच चुका है। कितने लोग हैं जो लव सिचुएशन में पार्टनर से अलग हो चुके हैं बिना किसी वजह के, घर घर की कहानी। तो मन किया कि चलिए आज देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम अगर हैं तो आपके पार्टनर का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एकदम सीधी क्लियर बात बताऊंगी बिना कोई तामझाम के। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। नंबर 1 ये छोटा सा टॉर्टोइज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एकदम इत्मीनान से देख परख के आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। जिन्होंने ये 1 सेलेक्ट किया उनका टाइम स्टैम्प दिया रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। पाइल नंबर 2 है ये दोबारा से कृपाण, माय स्पेशल गिफ्ट। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ओके। पाइल नंबर 3 है ये स्टोन। आई होप आप इसे फोकस कर पा रहे होंगे। अर्थ एलिमेंट, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से शायद आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी। तो इन तीनों में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प नीचे गिवन होगा। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही मैं रीडिंग करने के लिए इंस्पायर होती हूँ। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में अगर रेजोनेट होती है, किसी को नीड है रीडिंग की तो। ओके, तो चलिए लेट्स मूव अहेड। नमस्कार। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, देखते हैं उनके पर्सन का उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, स्पेसिफिकली ये नेक्स्ट एक्शन के लिए ही है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरी रीडिंग भी सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये टॉर्टोइज सेलेक्ट किया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आई कैन मैं बहुत फंबल कर रही हूँ आजकल। बुध, मरकरी। एक तो आप अपने लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम कीजिए। शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो आप कहना नहीं चाहते थे और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। सो प्लीज़ वर्क अपॉन योर वे ऑफ टॉकिंग। एंड टाइम लगता है हर चीज़ को होने में, तो वक्त दीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी, और बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स भी हैं। सो पहले हम आपका टैरो देखते हैं कि आपके टैरो में, जब मैं शफल कर रही थी तब 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था कुछ ऐसा, और उसके बाद फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। यानी आपके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं शायद। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है, आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है। सो लेट्स सी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। कार्ड नंबर 1 इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग गेम। वाओ। Then we have card number 2, 6 of Pentacles, beautiful. And card number 3, Ace of Wands. कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे, थोड़ा लंबा गैप लेके कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। 2 ऑफ Wands क्यों है यहाँ पे? काफ़ी क्विक था। ये क्यों है यहाँ पे? वाह, कार्ड्स अपने आप शफल कर रहे हैं। और ये क्यों है यहाँ पे? डेथ दिखा मुझे। फूल, टेकिंग लीप ऑफ फेथ। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज द लवर्स। शायद ये मुझे दिखाना नहीं है। ओके, मैं क्या देख पा रही हूँ मैं आपको एकदम क्लियरली बताती हूँ। आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, या तो उन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया है या आपने उन्हें ऐसा कह दिया है कि बात बिगड़ गई है। ठीक है, बहुत ग्रम्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक टाइम। दे आर टेकिंग टाइम टू हील। मे बी शायद किसी ट्रिप पर भी गए हैं, मे बी शायद वो किसी पहाड़ पे गए हैं जहाँ जाकर उनके अंदर ना चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं, हील हुई हैं, काफ़ी मदद मिली है इनको। या तो ये बीच के किनारे बैठकर आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त
या कहीं माउंटेन्स में है और ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत क्लैरिटी मिल रही है इनको कि व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू। एंड ये उसको भुला नहीं पा रहे हैं जो भी आपके बीच में लफड़ा हुआ है लफड़ा, सो टपोरी लैंग्वेज आई एम टॉकिंग, मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है। अपने स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना है। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट गिविंग यू समथिंग tangible, commitment. Okay, they are completing a tough cycles and they are thinking about giving you something जो आपके काम आ सके। हो सकता है कि ये आपको दोबारा से कहें कि शुरुआत करते हैं, नहीं, या ये ऐसा कह सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज के लिए कुछ करते हैं साथ में। NGO फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स, फॉर पीपल हु आर होमलेस। पता नहीं ये क्यों आया मेरे दिमाग में। ओके, सो दे आर अबाउट टू कन्फेस समथिंग 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों से कितना टाइम लगेगा इसमें, 2 से 3 हफ्तों में 100% इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। दे आर अबाउट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि चलो भाई बात करते हैं। कितनी देर तक बात नहीं करेंगे, हो सकता है ये आपसे 6 साल से बात नहीं कर रहे हो, लंबा टाइम है, कैसे खींच लिया आपने, आई डोंट नो। सो घबराइए मत, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है। आपको पेशेंस रखने की नीड है, आपको बहुत पेशेंस रखने की नीड है। मैंने आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स मंगाए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑरेकल कार्ड्स रखे हुए हैं, तो मैं आपके लिए क्या सजेशन है वो पहले देखना चाहूँगी, फिर इनके हैंड रिटन मैसेजेस जो हैं वो भी देखना चाहूँगी। सो फर्स्ट लेट मी टेक आउट ट्विन फ्लेम ऑरेकल से। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल। मे बी आपके साथ पहाड़ों में जाना चाहते हैं या फिर ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। योर ट्विन फ्लेम इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स देम। दिस इज़ वॉट इट इज़ डेस्टाइंड। आई कैन सी द स्टीम इंजन। हो सकता है हिमाचल में रहते हो सकता है अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, हो सकता है ये यूनाइटेड किंगडम में रहते हो जहाँ स्टीम इंजन, जहाँ हैरी पॉटर टाइप्स प्लेस जो है वो ऐसा हो, या फिर हैरी पॉटर इनकी फेवरेट मूवी हो सकती है। एनीथिंग कैन रेजोनेट। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर ये रेजोनेट करता है तो। आई कैन सी क्लैरिटी कमिंग। ओके, फॉगी है थोड़ा सा। यू आर कंप्लीटिंग अ टफ साइकिल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, आपके लिए 2 ट्विन फ्लेम कार्ड्स निकले थे। सो वी हैव अवेकनिंग। सी ये दोनों कार्ड्स मुझे काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। एंड व्हाट्स रिटन हियर, इफ़ यू कैन फोकस, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पर्पस और पावर्स। जो भी मुझे ये देख रहे हैं ना, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ, डेफिनेटली जो मुझे ये देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में अवेकनिंग, मे बी आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, मे बी आप म्यूजिशियन हैं, या आप किसी ऐसी एसोसिएशन से रिलेटेड हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है लोगों का। पता नहीं क्यों वर्ड आया मेरे दिमाग में। कुछ ऐसा है जो आप शायद टीचिंग करते हैं या मैथमेटिक्स के प्रोफेशन से कहीं जुड़े हो सकते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस है, दिस इज़ हैपनिंग फॉर द अवेकनिंग ऑफ योर सोल। आप और आपके दोनों जो पर्सन हैं वो, उन दोनों, आप दोनों का, आपकी अवेकनिंग चल रही है। मुझे बहुत लग रहा है थके हुए हैं आप, थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कोई ऐसे बोल रहा है बार बार। सी, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी में मत रहिए, और फिर रीडिंग भी देख के अपने आप को परेशान मत कीजिए। हो सकता है कोई नया भी आपके पास आ जाए, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी है। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक, एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेके। सो डोंट लूज़ होप, देयर इज सनराइज कमिंग, डोंट वरी। साईं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए? सोल ग्रुप, आपको अपना सोल पर्पस फॉलो करना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। सी, मैं भी किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन से ज़रूर गुजर रही हूँ, हम सब गुजर रहे हैं सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पेन सहना पड़ रहा है, सॉलिट्यूड में रहना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है लाइफ क्या है। सो इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। आई थिंक ये मेरे बारे में कहा गया है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ एक तरीके से, कि आपको समझा रही हूँ, फॉलो योर लाइफ पर्पस।
अभी जितने लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनके लिए यही मैसेज आएगा, because this is what life is about. You have to go through all these things. There's no escape to whatever the life has to teach you. Okay, so just go through it. Next, earth magic. स्प्रिंग इक्विनॉक्स. स्प्रिंग इज़ द राइट सीज़न में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करना शुरू भी कर दे, और ये रीबर्थ है, यानी आपके जो इस रिलेशनशिप का है रीबर्थ होने जा रहा है. ओके अगर आप इसे देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, और इनके पास एक थ्रोट में एक ब्लू कलर का कुछ एग सा है, नेस्ट है जिसके अंदर एग्स हैं ब्लू कलर के. दैट मीन्स अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए. मैंने आपको कहा था कि आपके बोलने का तरीका बहुत सुविचार शुद्धता से भरा पड़ा होना चाहिए, राइट. सो वर्क अपॉन योर सेल्फ. चंचलता भी होनी चाहिए, खरगोश की तरह, बटरफ्लाई की तरह चेंज को एक्सेप्ट करने का भी हिम्मत होना चाहिए. मदर अर्थ की तरह सब कुछ सहन शक्ति आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, राइट. सो देयर इज़ अ रीबर्थ assured. Let me read it out for you. This card has a beautiful message. This card is completely telling you about birth is actually a very tough process that a woman goes through. Okay, and rebirth is the most toughest one जो हम इमेजिन नहीं कर सकते. ओके ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. मैं काफ़ी कैजुअली बात कर रही हूँ अभी. शायद ये आपके लिए इंडिकेशन है कि एक तो अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी हर चीज़ को ना इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक सही तरीका ज़िंदगी जीने का डेवलप कर सकें. एंड स्प्रिंग जो है लाइफ को हर शेप साइज़ फॉर्म में बाहर लेकर आता है. सो ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ. आपने सोचा था कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, बहुत स्टबर्न हो गए होंगे, आपको ऐसा एकदम उम्मीद छोड़ दी होगी आपने कि ये अब ये ठीक नहीं हो सकता. एंड आई कैन सी समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू. हो सकता है आपके घर के नीचे आके हॉर्न ब्लो करें. इट कैन हैपन, हु नोज़. अभी मुझे किसी टैरो रीडर ने ये भी कहा था कि हंस देने से हम अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कर देते हैं. अगर आपको रोने का मन कर रहा है, रो दीजिए, वेट मत करिए. बहुत सारा रोना है आपको है अभी फ़िलहाल को क्लियर कर दीजिए एनर्जी, ठीक है. जैसे जैसे वो आंसू निकलता जाएगा आपकी एनर्जी क्लियर होती जाएगी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन. इसको मैंने पॉपअप होते हुए देखा था. जस्ट अ सेकेंड. Yes, so the next card that I have for you is manifestation. Okay, ignore my nail paint. Here the fairy is actually moving her wand और वहाँ से वो magic create कर रही है. Be very honest and clear about what you want and what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. The manifestation step 1 begins now. So basically जो भी एंजल फेरीज, जो भी आप जिन पे बिलीव करते हैं, भगवान जी, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो चाहते हो आपको एक टेक्निक फॉलो करनी चाहिए. एकदम क्लियर मैसेज आया आपके लिए. पेपर पे लिख दीजिए कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको हेल्प चाहिए कि क्या लिख सकते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी अभी आप लव रीडिंग देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आई वॉन्ट अ हैप्पी लव लाइफ और मैरिड लाइफ विद दिस स्पेसिफिक पर्सन. उसके आगे एक मैं आपको सेंटेंस बहुत बताती हूँ, आप वो भी लिख दीजिएगा. और समथिंग बेटर. किसी पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ. आई विश टू हैव अ वंडरफुल लाइफ विद दिस पर्सन और समथिंग बेटर विच यूनिवर्स हैज़ प्लान फॉर मी. इस तरीके से आप मेंटली फ्री हो जाएंगे दैट यू बिलीव इन यूनिवर्स कि हाँ जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है. और इसमें दूसरे की फ्री विल को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. क्या पता वो इंसान आपके लिए सही ना हो और आप ज़बरदस्ती उसको अपनी ज़िंदगी में घुसाना चाह रहे हो. सो जो आपके लिए है वो अपने आप आ जाएगा. मुझे आज ही मेरे किसी काफ़ी ख़ास दोस्त ने कहा कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और एक इंसान ने आपको बहुत दिनों से संपर्क नहीं किया है तो वो वैसे ही दिखा रहा है आपको आपकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में. मतलब
कितनी इम्पोर्टेंस देता है आपको अपनी ज़िंदगी में या देती है आपको अपनी ज़िंदगी में. सो ये समझदार को इशारा काफ़ी होता है. तो जस्ट लेट गो एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड एंड राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. जो आपको चाहिए, ये आपका स्टेप 1 है. और फिर डेली कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करे. दैट मीन्स कि ये भी मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि इफ़ यू आर कनेक्टिंग और रिकनेक्टिंग विद योर पार्टनर, देन दिस टाइम गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ टू योर पार्टनर. यानी आप अपना बेस्ट बन जाइए. एंड देन चाहे वो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई बेटर उससे आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपको आपका बेस्ट पाकर खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को लो एस्टीम्ड फील नहीं करेंगे. ओके. सो आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है आपके लिए? यू आर प्रोटेक्टेड. दिस इज सो ब्यूटिफुल, है ना? यू आर प्रोटेक्टेड. यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट. यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस. हो सकता है ये सब सिचुएशन में आप काफ़ी लथार्जिक हो गए हो, काफ़ी आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दिया हो, आपको लगने लगा हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे. माई डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल. आर्कएंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग यू. ही इज़ वन ऑफ द आर्कएंजल जो डीमंस के खिलाफ लड़ते हैं. अपनी सोर्ड्स के पावर से ही उनको हटा सकते हैं. बजरंग बली का ध्यान करें, आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें, एवरीथिंग विल बी फाइन. एक्चुअली लेट्स मूव ऑन टू दिस कार्ड. ये मैंने एक मोटिवेशनल कार्ड मंगाया है सेट, और इसमें एक लड़की पेंटिंग कर रही है. अगर आप आर्टिस्ट हैं, शुरू कर दीजिए पेंट करना. पेंट योर ओन वर्ल्ड. द ओनली वे टू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू. कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको करने में खुशी मिलती है. दैट विल बी योर बेस्ट टू डू. अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बी द बेस्ट. यहाँ पे लिखा गया है ये मैसेज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो इट्स रिटन हियर, टू अचीव ग्रेटनेस इन योर वर्क it is essential to have a deep love and passion for what you do. When you genuinely enjoy and find fulfillment in your chosen path, it becomes easier to devote your time and energy to it. Passion fuels dedicates Passion fuels dedication and perseverance, enabling you to overcome the challenges and push beyond limits. By aligning your work with your passion, you unlock the potential for extraordinary achievements and find true satisfaction in the process. तो ये पार्टनर तो आते जाते रहते हैं और इट्स ओके, बट वॉट मेक्स यू हैप्पी, डू दैट. जस्ट लाइक माई टैरो मेक्स मी हैप्पी, सो आई हैव लेफ्ट बिहाइंड एवरी डाउट एंड एवरीथिंग. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको एक रीडिंग दूंगी. तो आप भी इसी तरीके से अपने पैशन को फॉलो कीजिए इमीडिएटली. सागर दी वोटी जैसा एकदम इंडिका चलाना शुरू कर दीजिए. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. सो माय सजेशन, और होली भी आने वाली है, इस होली में जम के होली खेलिए. होली है, अरे एंजॉय कीजिए. अपने घर में एक प्लांट रखिए अपने रूम में और पेंट कीजिए. पेंट योर वर्ल्ड. देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके पार्टनर जी आपसे क्या कहना चाहते हैं. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस टू वर्क. वाओ. Work on your partnership. Definitely this person is asking for a new chance. 9 plus 1, 10. That is completing and endings and beginnings actually. Next card. Calling in your soulmate. Your prayers and affirmations and visualization will help bring you together. Actually वही manifestation, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए. इसमें भी नंबर 10 है. दैट मीन्स कंप्लीटिंग द साइकिल एंड रीस्टार्टिंग समथिंग न्यू बिगिनिंग. 4 कार्ड्स निकले थे आपके लिए. पास्ट लाइफ कनेक्शन. ये जो भी है, ये पर्सन पास्ट से आपकी तरफ आ ही रहे हैं. 8 + 6. बहुत मतलब आपके सबके कार्ड्स में ना कुछ ऐसा मुझे दिखा है कि जिसमें रिकन्सिलिएशन हो. यू हैव known each other before also. So yeah, this person is coming towards you. For sure this person is coming towards you. Okay. 5 changes का भी नंबर होता है. 8 + 6. तो नेक्स्ट इज लास्ट वन इज मॉर्निंग विद योर. ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं नंबर 8 कम्युनिकेशन आने वाला है. मॉर्निंग्स विद यू विल बी अ ड्रीम कम ट्रू. वाओ, हाउ रोमांटिक इज दैट.
भैया बैंड बाजा बजने वाला है, शादी ब्याह होने वाला है, मुझे इनवाइट कर दीजिएगा। एंड आई कैन सी द कलर्स, या पिंक, ऑरेंज, एंड दिस इज़ रेड एंड द पर्पल, कलरफुल लाइफ। कलर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा संबंध है। हो सकता है कि आप सच में एक आर्टिस्ट हो, नहीं भी हैं तो कलर्स यूज़ कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओपन अप योर चक्रास ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दीज काइंड्स ऑफ डाउनलोड्स। मतलब मैं बोले ही जा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ। ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। सो आई होप इट रेजोनेटेड, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आपके पार्टनर आने वाले हैं, कम्युनिकेशन लेके पेशेंस रखिएगा। इस बार इक्वल गिव एंड टेक होगा, और अपने वाणी पे स्पेशली ध्यान दीजिए, बोलने का तरीका सीखिए। आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, हैव अ फ्री माइंड, ओपन माइंड, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ कमेंट। वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने कृपाण सेलेक्ट किया है, वाहिगुरु मेहर करें आप पर और आपकी इच्छा पूरी करें और आपको बेस्ट लाइफ दें। ये मेरी आपसे नहीं है, ईश्वर से विनती है। पाइल नंबर 1 काफ़ी अच्छा रहा था। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी हैं और मेरे पास टैरो कार्ड्स भी हैं। तो पहले हम टैरो से देखेंगे कि उनका क्या नेक्स्ट एक्शन है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, उन्हें भी देखेंगे बाद में। सो वी हैव हियर 3 कार्ड्स। आइए देखते हैं उनका क्या है आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। सो कार्ड नंबर 1, 6 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। अगर ये आपसे सेपरेशन में है तो आज बहुत सारे लोगों का यही कार्ड मतलब फ्लिप हो रहा है कि कमिंग बैक, होम कमिंग। दिस पर्सन इज कमिंग बैक। हाउ स्वीट। हो सकता है हाइट में आपसे काफ़ी लंबे हों। अगर ये फीमेल है तो आपसे छोटी हो सकती है हाइट में। अगर मेल है आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए कुछ बुके शुके लेके आने वाले हैं। ब्यूटिफुल, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है जो 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, देखते हैं कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे। पहले मैं देखूँगी ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स हियर। काफ़ी ज़्यादा कार्ड है। ये 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। कमिटमेंट। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है कुछ टाइप करते हों और फिर वो आपको भेजते नहीं हों। What is the bottom of the deck energy? Please give me once more. Strength. This person will find eventually the strength. पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान के साथ आपको बहुत ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि देखिए मैं आपको इरिटेट नहीं करूँगी, बट 7 डेज़ 8 डेज़ या अगस्त तक ये सारा मैटर क्लियर हो। जून भी एक स्पेसिफिक मंथ है, ठीक है। पहले तो मुझे लगा था कि ये भाग रहे हैं दोबारा से चीज़ों को लेकर, बट इनको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा जब ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे। फिर ये आपको मिस करना शुरू कर देंगे। ये कर भी रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस, बट फाइनली ही इज़ रेडी टू ओपन अप। ये जो भाग रहे थे अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, इज़ रेडी टू ओपन अप। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील किया है बाहर रहकर। ही स्टार्टेड टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। डरना छोड़ दिया है, ये ब्लॉकेजेस हटा दिए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री होके जो जी रहे हैं ना, जो इनको एक स्पेस मिल रहा है लाइफ में, इनसे इनको अपनी ऑथेंटिसिटी। हो सकता है ये आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे थे आपके साथ, इसीलिए इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया। एंड देन दे गॉट द ओवरव्यू ऑफ लाइफ कि चलो ठीक है, नाउ आई एम फाइन। एंड आप ये देख रहे हैं ये किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये इनकी तरफ है। ये आप हो सकते हैं, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जब आप अपने आप पर फोकस करने लग गए
जब आप अपने काम पे फोकस करने लग गई, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है ये लेडी, ओके, इसके आसपास इतना सारा अबंडेंस है। और आर्केंजल माइकल का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ये जैसे ही अपने काम पे फोकस करने लग गई, वैसे ही इन भाई साहब या इन बहन जी को इनकी याद आने लग गई। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है बहुत सारे मेल्स नहीं, फीमेल्स मुझे देख रही हैं ये इस कार्ड से रिलेटेड। तो दिस पर्सन इज़ कमिंग, दिस पर्सन इज़ कमिंग, लेट हिम, यू डोंट नीड टू फोकस। ओके, देखते ट्विन फ्लेम ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। फीलिंग ब्लू, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। Forgive everyone and clear your blocks. Happy news and development is coming here. See, I am feeling the same way. And recently, just before the reading, I had a meeting, not a meeting actually, but a voice call with one of my favorite person, and that person told me कि तू forgive कर, ओके, और आप भी फॉरगिव करना सीखिए। कि भले ही आपसे किसी ने माफ़ी मांगी हो या ना मांगी हो, आप फॉरगिव कर दीजिए। अपने ईगो को अंदर मत आने दीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए अपने आप की। सी सिस्टर ब्रदर, आप जो भी देख रहे हैं, आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज वेल वी ऑल फेस दैट, आई हैव ऑल्सो फेस द सेम, वी आर ऑन द सेम पेज, बट इट्स ओके, आई एम हेल्पिंग यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। हो सकता है यहाँ पे कोई गारमेंट या वार्डरोब या इन सब से रिलेटेड भी कोई पर्सन मुझे। हमारा कैमरा ऑफ हो जाता है बार बार, मेमोरी कम हो जाती है हमारी, बहुत सारा कचरा निकालना पड़ेगा लगता है फ़ोन से। इसी तरीके से आपको भी दिमाग से बहुत सारा कचरा निकालना पड़ेगा। इस पर्सन को माफ़ कीजिए, रास्ता साफ कीजिए। एंड द कार्मिक पार्टनर, रिकग्नाइज योर ट्विन फ्लेम, एक्चुअली यू आर द ट्विन फ्लेम ऑफ योर सोल। ट्विन फ्लेम यानी एक ही सिक्के के दो पहलू, अच्छा और बुरा। तो आप अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कीजिए। वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली अलाइन। ट्रस्ट में, मैं भी वही कर रही हूँ, मुझे पता है कितना तकलीफ होता है। लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि बाकी सारे ऑरिकल्स क्या हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड। देखते हैं उससे आपके लिए क्या मैसेज है। अर्थ मैजिक, wow, this is so pretty. Let me read it out for you. So इस कार्ड की काफ़ी एक दंत कथा की तरह मैसेज है एक्चुअली। ये फेरीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी, कहा जाता है ऐसा। एंड इनका मेन मकसद था ह्यूमंस का हेल्प करना, राइट। बट कुछ इन्वेजन के बाद दे डिक्रीज देयर साइज, वो बहुत छोटे साइज़ में अपने आप को उन्होंने शेप शिफ्टिंग किया। एंड देन दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज जो खुद की केयर नहीं कर सकते। सो दे वर्क फॉर देम। इट इज़ सेड एंड इट इज़ बिलीव्ड कि वो लोग जो फेरीज़ हैं वो प्लांट्स की, वो इन सब चीज़ों की, अमुक जानवरों की रक्षा करते हैं। तो आपको अभी, आपके लिए सलाह है एक्चुअली, अपने हाथ मिट्टी में डालिए, प्लांटेशन कीजिए। अपने, चाहे आप कितने भी बड़े स्पेस में रहते हो या कितने ही छोटे स्पेस में रहते हो, अपने घर में एक कोना रखिए जहाँ पे आप प्लांट्स रख सकें, उनकी केयर कर सकें। अर्थ मैजिक जो फेरीज़ हैं उनको ये साबित कर सकें कि वी लव अर्थ, हम भी आपकी तरह प्लांट्स और ट्री की ही हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद आपके लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये मंगल को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करता है। बेसिकली मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि धरती ने जो आपको दिया है, अब अपनी श्रम और अपनी मेहनत से उसे भी दीजिए, तो फिर माँ आपको समझेंगी, धरती माता। एंड दीज फेरीज, ये जो छोटे छोटे ये डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करने आ जाते हैं आपकी समस्या में, और ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आप में, देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वी हैव द फेरीज ऑरिकल ऑफ द फेरीज विजडम। मैंने कहीं और उल्लू देखा है, कहाँ देखा है पता नहीं, आप ही के किसी कार्ड में। नो आई डिडंट। विजडम, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड सोल है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, यू आर गोइंग थ्रू सम विंटर डेज ऑफ योर लाइफ,
बट डोंट वरी, आपके हाथ में मैजिक है, आप जो बोलते हैं उसमें मैजिक है। अपने विजडम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एंड यू विल अल्टीमेटली फाइंड अ solution of the challenge that you are going through, that like I am finding it right now by okay, ये अपने आप मूव किया, that means something. just a second, मेरा कैमरा अपने आप मूव किया। आई अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ग्रेविटी भी तो एक मैजिकल पावर है। तो अपने विजडम को शेयर कीजिए, अपने विजडम को यूज़ कीजिए। सीख बहुत लिया है आप लोगों ने, अब उसे यूज़ करना शुरू कीजिए। आपने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, अब उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ओके, देन वी हैव साईं बाबा। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड इज़ नॉट अ पनिशमेंट। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, कर्म है आपके पिछले जन्म के, कहीं के भी कर्म हो सकते हैं, पर आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। इन कर्मों को झेलने के लिए हम धरती पर आते हैं, झेलने नहीं, साफ़ करने के लिए। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं साफ़ करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मार पिटाई। बट डोंट वरी, जो भी इस धरती पर, जब राम और कृष्ण अपने कर्मों से नहीं पीछे छूटे, तो हम क्यों, और हमें क्यों घबराना चाहिए ना। जब ईश्वर भी यहाँ पे मानव अवतार में उन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा है, तो वी आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। ये सबके लिए यही मैसेज आ रहा है। राइट डाउन, मे बी आप पोइट्री लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, या एनिमल लवर है, और एक डिवाइन लाइट आपको फॉलो करेगी। बुक लिखने की भी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक, प्लीज़ डू इट, और वेट मत करना किसी चीज़ का। Something is going to happen very soon. I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. पाइल 1 में भी यही आया था, पर डिफरेंट ऑरेकल में आया था, और ये आर्कएंजल माइकल में आ रहा है। दैट मीन्स ही इज टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू द लाइट, फॉलो करो, लिखो, पढ़िए। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे IAS सुनाई दे रहा है, हो सकता है आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज़ कीजिए। राइट डाउन, योर बोथ हैंड्स हैव मैजिक। आपका टच लोगों को हील करता है। आपके साथ जानवर अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं। गो फॉर इट, स्टडी, दैट विल हेल्प यू टू फेस दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस, सेल्फ वर्थ इश्यूज, एंड वाओ मैन, आई नीडेड इट बेटर. The only person you should try to be better than is person you were yesterday. रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। न्यू मून जो आने वाला है, नंबर 17, एक्शन, एक्टिविटी शनि का है। अगर जब अपने शनि को ठीक रखना चाहते हैं, मंगल को, और अभी मंगल और शनि की युक्ति है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आने वाली है, तो आप भागना शुरू कर दीजिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू कर दीजिए। रात के टाइम भी रन कर सकते हैं आप, जो लोग के पास दिन में टाइम नहीं है, बट डू नॉट बॉदर अबाउट कि कब, कैसे, कहाँ, जस्ट स्टार्ट रनिंग। लेट्स रीड इट, इसका मैसेज जो है। सो इट सेज, rather than comparing yourself to others, focus on your personal growth by striving to be better than your previous self each day. Challenge yourself to learn, improve, and evolve in various aspects of life. Set goals. I think you can see this. Set goals that push your boundaries, acquire new knowledge, and cultivate positive habits. I told you, knowledge and positive habit develop कीजिए by constant. I can see many people are going through transformation, जिनको अपनी वर्थ पहचाननी आनी चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। By consistently surpassing your own limitations and becoming the best version of yourself, you foster a sense of fulfillment and create a meaningful journey towards self actualization. Your only competition should be the person you were yesterday. I think we all have to. भले आप किसी भी पाइल से बिलोंग करते हैं, हमें डेली यही प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज़, दिस इज़ लाइफ। देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से या गॉड की तरफ से। सो वी हैव, I am not in a good mental stage right now, or state right now, need some time,
apart. And I told you this person is taking time. ये इंसान का दिमाग खराब है. No, this person is not in a good mental state right now. Let him, let her. Okay. Number 43, 7, patience बना के रखिए. Next we have I need you, I want you, be mine. बहुत जल्दी, सच में ये होने वाला है. I need you, I want you, be mine. Next is I am done with it. This connection is draining me. Big no. I think ये पहले वाला status है इनका. So yes, number 24. This person was a big like, no, I don't want to be with this person. And I wanna touch you, please come closer. 42. अच्छा ये 24 और 42 मतलब मिरर कर रहे हैं नंबर एक दूसरे को. पहले इस पर्सन की ऐसी एनर्जी थी, भाई आई एम डन विद इट, मुझे नहीं चाहिए. And now it's please come to me, I want to be with you. So it's like something is changing, replacing. मैं देखती हूँ ये क्यों है यहाँ पे. I'm done with you. हाँ ये पहले की एनर्जी है. And I need you. Okay, patience रखिए, सब ठीक होगा. You don't need to worry. So I hope it resonated with you. Pile number 2. No matter ये इंसान आए या ना आए, you have to focus on yourself. और मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे. Please do not be like this person. Okay, love yourself, that's my heartiest request. And forgive this one. Okay, tata, bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए एंड गो फॉर द लेट्स गो फॉर द थर्ड पाइल. वेलकम बैक, पाइल नंबर 3. आइए देखते हैं कि जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया था उनके लिए उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ. Let's hope for the best and get started with the reading. Okay, कानून से भी लंबे मेरे हाथ. हो सकता है आपके पर्सन वकील हो या पुलिस में. Who knows? तो देखते हैं कि सबसे पहले कि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं आपके लिए. आई थिंक कैमरा ठीक है. कैमरा थोड़ा हिल जाता है ओके. सो आपके लिए 4 कार्ड्स निकले थे. देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. तो कार्ड नंबर 1 इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स. घबराइए मत, रुको ज़रा, सब्र करो. सेकंड कार्ड इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स. थर्ड कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स. एंड द लास्ट वन इज़ वो कौन सा गाना है इस पे, मैं वापस आऊँगा. ये इंसान मज़े मज़े में जोश में तो निकल पड़े थे, मूव ऑन कर चुके थे आपसे. ओके, हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है पाइल नंबर 2 से यहाँ पर आए हो. राइट, बहुत खुशी ये निकल पड़े थे कि चलो भाई आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद दिस पर्सन. बट ये इनको बहुत परेशान कर रहा है. नाउ दे आर मिसिंग यू, दे कैन नॉट स्लीप. ये प्रिटेंड करते हैं आई एम ओके, बट ये रात को सो नहीं पाते हैं बिकॉज ये आपके साथ एक फैमिली चाहते. हो सकता है आप इनकी वाइफ हो, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ ऑल्सो टायर्ड और शी इज़ ऑल्सो टायर्ड. यहाँ पे फीमेल भी नज़र आ रही हैं. कुछ फीमेल्स हैं जो बाहर रहने चली गई हैं अपने हस्बैंड को छोड़कर या अपने पार्टनर को छोड़कर, बट दे आर रिटर्निंग बैक विद हो सकता है कल या परसों ही आपको, या फिर अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी आ जाए मैसेज आ रहा है आपकी तरफ. 2:20 0220 मिरर टू इनफ्लेम एनर्जीज. ये वाला पाइल भी और सेकेंड वाला पाइल भी मैं मेंशन करना भूल गई. टू इनफ्लेम की एनर्जी थी, मिररिंग नंबर. सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्लीप. लेट मी क्लैरिफाई सम कार्ड्स हियर. 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ. ओके, जब मैं आपका कार्ड शफल कर रही थी अपने आप बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे थे. 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी है. ये क्यों है यहाँ पे?
बहुत सारे लोग फायर साइन से डील कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू। हो सकता है आपकी शादी तय हो गई है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब हवा टाइट हो गई कि अब क्या करें हम। ठीक है, यू हैव गिवन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ होल्डिंग बैक। आप इनके पास नहीं गए, इनसे गिड़गिड़ाए नहीं, आपने सरेंडर कर दिया, आपने गॉड के प्लान को ज़्यादा बेटर तरीके से लेना शुरू कर दिया, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड हिम टू रिकग्नाइज कि वॉट इज़ मेंट टू हैपन इन माई लाइफ, मुझे क्या चाहिए। Missing that friendly energy, right? That vibe they had with you. Okay, he's or she's returning back. Let's move on to आपके लिए कि solution क्या है, suggestion क्या है। So twin flame card से हम देखते हैं आपके लिए क्या है। divine timing, वाह, अगर आप देख सकते हैं तो डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू द डिवाइन, सी दिस। आप पक्का पाइल नंबर 2 से आए हैं मेरे पास। मेडिटेशन कीजिए अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन के सामने बैठकर, इफ़ पॉसिबल। लेट गो एंड लेट गॉड। कार्ड नंबर 2 जो है ट्विन फ्लेम से, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए। हो सकता है अभी लाइट वर्कर हों। रिकग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, टैरो रीडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, माला जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। पक्का तो आप पाइल नंबर 2 से आए हैं, मुझे 100% यकीन है। आपके लिए पाइल नंबर 2 का एक्सटेंशन है कि आपको आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न होना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी पाइल नंबर 2 में आया था। प्लीज़ गो फॉर दैट पाइल ऑल्सो, अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो। आई वुड टेल यू वन थिंग, आप बिल्कुल अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, सारे पांचों तत्व को अपने अंदर समावेश कर लीजिए। यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। डू नॉट फोकस ऑन दिस पर्सन राइट नाउ, लेट देम गो। यू हैव टू गेट बैक टू योर स्ट्रेंथ, यू नो। दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं आप, कवच कील अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। शक्ति पहचानिए अपने अंदर की। ओके, देखते हैं साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। सो साईं बाबा कहते हैं आपको कि 3 मैजिक्स, हैव गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, एज इट विल और दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, वापस लौट के आता ही आता है। ये अपने ज़िंदगी का नियम बना लीजिए। नेक्स्ट वी हैव फेरीज ऑरेकल, ऑरेकल ऑफ द फेरीज एक्चुअली, मोटिवेशन। ये क्या कहता है कि व्हेन स्प्रिंग अपीयर्स और स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन merely thinking about doing, they say get busy and do it, just like आई एम रीडिंग दिस टैरो कार्ड, आई एम डूइंग दिस रीडिंग। सी हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। माई लाइफ पर्पस इज़ टू share the wisdom, share the knowledge that I have with my people, to help my soul family, and हॉर्न ब्लो हो रहा है मेरे पीछे, दैट मीन्स somebody is coming definitely, स्कूटर पे बैठ के। सो कुछ भी सोचा है ना, प्लान है ना, उसको शुरू कर दीजिए। मोटिवेशन बहुत मिल गई है आपको, डो नॉट प्रोक्रास्टिनेट। कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई टाइम आएगा तब। डिवाइन टाइमिंग काम के लिए कभी नहीं होता, काम के लिए हमेशा डिवाइन टाइमिंग होता है। स्टार्ट इट नाउ, अभी, इमीडिएटली। सो लेट्स मूव ऑन टू अर्थ मैजिक ऑरेकल, और ये क्या कहता है? फायर, पैशन, मोटिवेशन, पैशन, सारा मोटिवेशन, पैशन 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 आपको ही मिल रहा है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। दिस कार्ड हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। पहला तो इसका मैसेज, हमेशा ये सेक्सुअलिटी से कनेक्ट करके देखा जाता है, तो पहला तो मैसेज ये है कि जो भी पर्सन आपसे एसोसिएटेड है आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हैं ये, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो फायर इज़ बर्निंग इनसाइड। बट क्योंकि मैं आपके लिए सजेशन निकाल रही हूँ तो बहुत सुंदर मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। पैशन को फॉलो कीजिए। अब ये पैशन क्या भला है भाई? तो आपके अंदर से एक ट्रिगर होता है आपको कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बस वो 21 सेकेंड का एक सिनारियो होता है जब आपके मन में वो चीज़ घूमती रहती है। अगर आपने उसी वक्त उसके लिए प्लान आउट किया, बनाना शुरू किया, काम करना शुरू किया उस पर, वो चीज़ आपकी
इनर सोल को बहुत हील करती है, लेकिन अगर आप उसे भूल गए, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, टाल मटोल कर दिया, तो फिर वो लॉस्ट हो जाता है। प्लस फायर फूड से भी रिलेटेड है। हो सकता है आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती हो सकता है आपका बनाया हुआ खाना लोगों को बहुत पसंद आता हो, और मुझे बर्प आ रहे हैं बर्प्स, दैट मीन्स आपके पेट में जठर अग्नि जो है वो सही तरीके से बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा है। एब्सेंस ऑफ स्टमक फायर, हो सकता है आपकी सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं, एंग्जाइटी फील हो रही है। स्टार्ट कुकिंग, start reading, start learning, start dancing. Nowadays I'm dancing. Dancing helps me a lot to release that emotion, negativity. So do something that brings or that ignites that fire inside you. और जठार अग्नि के बारे में मैंने जो कहा, सेक्रल चक्र और हमारा जहाँ से स्वादिष्टान जो हमारा चक्र होता है, जहाँ से हमारा खाना पचता है एक्चुअली, तो उस पर काम कीजिए। कपाल भाती आपको हेल्प करेगी अपना पैशन फाइंड करने में। आई डोंट नो हाउ आई गॉट दिस मैसेज, डू इट। एंड द आर्कएंजल माइकल कार्ड सेज deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. अगर आपके पास कोई प्लान है, डोंट शेयर। सबसे पहले तो ये बोलूँगी, विजडम को यूज़ कीजिए, एक प्रैक्टिकल प्लान लेके चलिए। ड्रीम्स बहुत सारे हैं आपके, सुबह उठ के लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दीजिए, गर्मियाँ आ गई हैं। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, सिंपल वे में बोलूँ तो, ठीक है। नाउ वाओ, दिस इज़ सो गुड। आपके लिए जो ये मोटिवेशनल कार्ड है वो है ग्रेटेस्ट। ये क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। द ग्रेटेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। तो मैंने जो कहा कि आप शुरू करिए काम, फिर मैंने कहा सोच समझ के भी करिए, तो दोनों को बैलेंस करके चलिए। कि आप सोच समझ के करने के चक्कर में बोले कि नहीं मुझे डर लग रहा है श्वेता, नहीं नहीं नहीं, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव ऑन। करिए, काम करिए, भले फेल हो सक्सेस हो। फेलियर इज़ द प्रूफ कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, राइट। और सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, परफेक्शन भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लेट्स कीप ऑन गोइंग, जब तक जिंदा हैं काम करते रहिए। द रिफ्यूज़ल टू टेक रिस्क प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ऑल। अगर आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो लाइफ ही रिस्क में पड़ जाती है। व्हेन यू shy away from taking risks, you stagnate in a state of comfort and miss out on the opportunities of growth and achievement. True process and success often requires venturing into the unknown, embracing uncertainty, and taking calculated risks. By stepping outside of your comfort zone, you open doors to new experiences, insights, and breakthroughs. Embrace the risk as a catalyst for growth and transformation. For it is in taking risk that you truly flourish. लेना ही पड़ेगा. There is no other option. एंड दिस पर्सन इज सिटिंग विद द रॉकेट। हो सकता है आप स्पेस में जाना चाहते हो सकता है बड़ा मन हो आपका। मुझे यहाँ कैलिफोर्निया सुनाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ह्यूस्टन सुनाई दे रहा है, नासा सुनाई दे रहा है मुझे। माई फ्रेंड, गो फॉर इट। हो सकता है आप माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हो सकता है आप इन्वेंशन करना चाहते हो। गो फॉर इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। रिस्क लीजिए, शुरू कर दीजिए। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सो पहला मैसेज जो आया है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग। ओह, सो यहाँ पे एक और डिवाइन टाइमिंग था ना, लेट मी चेक। यस, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग 6+4 10। और ये वहाँ ये भी नंबर 1 है, अगर आप देख सकें तो ये है कार्ड नंबर 1। और 6+4 is equal to 10, which is 1. Synchronicities. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. So don't worry. Divine is taking care of this. 8+1 9. Attraction. You attract a romantic love by enjoying this moment fully. Live in the present moment. Okay. You don't need to worry. आप में बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं. Let your friends help you. Ask for help, ask for and accept support from others. Actually
people want to help you in distracting your mind from all these drama जो भी हो रहा है आपके आसपास. So let them help you, don't worry. Okay. 82 ये भी 1 है. वाह, 1 न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में. लेट्स रन एंड गो वेयर लव इज़ द ओनली लैंग्वेज. 5 + 9 4. Let's run and go. Okay, the same old memory issue. I hope आप देख पा रहे हो. So this was the card actually. Let's run and go where love is the only language. चलो दिलदार, चलो चांद के पार, चलो हम हैं तैयार, चलो. ओके, 4 of Wands की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. ब्यूटीफुल. This person is coming towards you with this word. And the last one is, please focus on yourself, not on my life. Please stay away अभी तो फ़िलहाल के लिए. 26 2 + 6 = 8. You have to work upon yourself. Action लेना शुरू करिए अपनी लाइफ में. Okay, you are destined to do something big, my dear friend. Do not waste your energy. This person is not going anywhere. No, he's not or she is not going anywhere. Okay, you have to be the person who is having strength to move on with his or her idea. 0101, start the new one, beginning. Timer पे ये given था. So I hope this resonated with the people who have chose this stone. बाकी की रीडिंग्स के लिए मैं और भी प्यारे प्यारे टॉपिक्स लेकर आऊँगी. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. और मुझे पता है आप लोग कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, क्योंकि एक टैरो रीडर तब सफल टैरो रीडर बनता है जब उसे खुद वो एक्सपीरियंस हो. तो मैं समझ सकती हूँ, और आप अकेले नहीं हैं. मैं आपके साथ हूँ, भगवान आपके साथ है. एंड आई लव यू. बाय बाय.